हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है चित्रकला यानी कि ड्राइंग है, और त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का। आप लोगों का जो भी न्यू पेपर है उसका आप लोगों को संपूर्ण हल यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पाते हैं। सभी क्वेश्चन का आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया जाएगा। बाबू आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन उनको देखने को मिलेगा सभी पेपर में। ठीक है, यहाँ से सभी के पेपर में मतलब सभी पेपर में यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो क्या है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से आलेखन कला दिया गया, यानी कि आलेखन कला दिया गया। सबसे पहले इसका सोल्यूशन बताएंगे, फिर उसके बाद जो भी आगे मतलब रहेगा उसको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बाबू अगर आप लोगों को इसमें क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास ऐसे ही पेपर आया था सेंड करके। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को समझाने की फुल कोशिश करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है, यानी कि रंग में कौन सा रंग मिला देने पर टिंट का निर्माण होता है, हमें ये बताना है। तो सफ़ेद रंग मिला देंगे तो टिंट का निर्माण हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन राइट है हमारा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया, कौन सा रंग उदासीन होता है, यानी कि कौन सा रंग होता है जो कि उदासीन होता है। तो काला रंग जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आलेखन का गुण है, यानी कि आलेखन का गुण क्या होता है, सौंदर्य होता है। क्या होता है, सौंदर्य होता है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। चौथा क्वेश्चन दिया गया, ज्योमितीय आलेखन का निर्माण होता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन का निर्माण कैसे होता है। तो ज्योमितीय तत्वों से होता है। किससे होता है, ज्योमितीय तत्वों से होता है। ठीक है, यानी कि हमारा चौथा का आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, यानी कि सूक्ष्म आलेखन कौन सा कहलाता है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर देखो आलंकारिक आलेखन भी कहलाता है, प्राकृतिक आलेखन भी कहलाता है, ज्योमितीय आलेखन भी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों का मिश्रण, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन क्या देगा, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं, हमें यह बताना है। यानी कि जो आलेखन होता है उसके लिए कौन सा आकार यूज नहीं किया जाता, हमें इसमें यह बताना है। तो इसमें घनाकार का यूज नहीं होता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि किस प्रकार होती है, किसके द्वारा। तो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और एंड आप लोग को बताते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, हमें यह बताना। तो आलेखन में पारदर्शी रंग भी यूज होता है और अपारदर्शी भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, जो कि इसका सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखो समझिएगा ध्यान से। 9वां क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्योमितीय आलेखन में प्रयोग होता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन में क्या प्रयोग होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये सा वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्पना का जन्म हुआ था, यानी कि जो अल्पना थी वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, हमें यह बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अल्पना का जन्म कहाँ पर हुआ था हमें यह बताना इसमें ना। तो इसमें जो आप लोगों का हो जाएगा बाबू, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अथवा जो करके क्वेश्चन दिया गया प्राविधिक कला, इसको भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बाबू त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषम त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया रेखा कितने प्रकार के होता है, यानी कि जो लाइन होता है यह कितने प्रकार का होता है, हमें यह बताना है। तो यह जो होता है निम्नलिखित प्रकार का होता है। वैसे 5 प्रकार लिख देंगे इसमें ना, 5 प्रकार जो अधिक दिया रहेगा वही लिख देना है। क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 प्रकार का मतलब निम्नलिखित 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो कोण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना। ठीक है, तो कोण जो होता है ये भी क्या होता है, 6 प्रकार का होता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 5 से 6 प्रकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निर्णय की रचना का दिखाया जाता है, यानी कि किससे दिखाया जाता है, तो हल्की रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ज्यामितीय के कितनी श्रेणी होती है, हमें यह बताना है। यानी कि जो ज्यामितीय होती है उसकी कितनी श्रेणी होती है, हमें ये बताना है। तो जो ज्यामितीय होती है इसकी कितनी श्रेणी होती है बाबू, इसका जो रूप मतलब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं,
हाँ, जिनमें से आप लोग को प्रमुख रूप से मानव ज्यामितीय होता है और यानी कि 2 प्रकार लिख देंगे जी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अधिक कोण कहलाता है, यानी कि अधिक कोण कितने अंश का होता है हमें यह बताना है। तो 90 से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया जिस त्रिभुज की भुजाएं समान ना हुआ क्या कहलाती है, विषम चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, विषम चतुर्भुज, यानी कि जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हुआ क्या कहलाते हैं, विषम चतुर्भुज। ये हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा परिधि का कोई भी भाग कहलाता है, परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो परिधि का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन देगा त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हमें ये बताना है, यानी कि मिलाने वाली भुजा को रेखा को क्या कहते हैं हमें ये बताना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मध्यिका हो जाएगा, जो कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है, यानी कि कितने में होती है हमें यह बताना है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड आप लोग को बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मानव चित्रण से दिया गया है। अनिवार्य ये करना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, चाहे आप आलेखन कला कर रहे हैं चाहे आप प्राविधिक कला कर रहे हैं। इसमें 11 वाला क्वेश्चन दिया गया बाबू, क्या समझिएगा कि वृत्त यहाँ पर मध्यिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। और फिर इसमें क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 10वां का। ठीक है, फिर इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसको 11 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव चित्रण में कि वृत्त खींचने वाले का उपयोग किया जाता है, तो कंपास का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 12 वाला क्वेश्चन है कि ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, यानी कि ड्राइंग पेंसिल किसके बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर 13 वाला क्वेश्चन है कि बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं हमें बताना है। और फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया ड्राइंग पेंसिल बनी होती है तो ग्रेफाइट की हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये तो पता ही है। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, बारीक रेखा बनाने के लिए, जो बारीक रेखा होता है उसको बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है हमें ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ब्रूस का प्रयोग किया जाएगा। जितना ही कम नंबर का ब्रूस का यूज करेंगे उतना वो बारीक बनेगा, यानी कि क्या होगा, वो पतला होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या कि विमांकन रेखा मुख्य ड्राइंग से कितनी दूरी पर बनाते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 mm पर, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, यानी कि जो शीर्षक ब्लॉक होता है ये कहाँ पर बनाया जाता है, तो सीट में नीचे दाएं कोने पर बनाया जाता है, सीट में नीचे दाएं कोने पर बनाया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि छिपे भाग को किस पर दिखाने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए किस में उपयोग की जाती है हमें यह बताना है। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हिंडल लाइन का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा टाइटल्स ब्लॉक में नहीं लिखा रहता हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, इसका सीट का आकार नहीं लिखा रहता, जो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना। तो ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ड्राइंग 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है बाबू, एक पता है प्राविधिक और आलेखन, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है हमें ये बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्राफ्टर हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्टिक फिंगर का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था हमें ये बताना है। स्टिक जो फिंगर होता है इसका उपयोग जो सर्वप्रथम किया गया था कौन सा देश किया था बाबू, तो चीन ने किया था, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, खंडखा यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया बाबू आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, सभी का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, रफली कॉपी मिनट कर लीजिएगा और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, तो आप लोग इसको सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को ये सभी क्वेश्चन का जो पेपर था उसका सोल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों के लिए यही करना है कि इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।